एक माँ ने अपने बच्चे को नदी में बहा दिया और वही बच्चा बना महाभारत का सबसे महान योद्धा। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के सबसे जटिल, दुखद लेकिन बेइंतहा प्रेरणादायी चरित्र को समझने वाले हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने साबित कर दिया कि इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महागाथा में प्रवेश करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जिस शुरुआत में ही इतना बड़ा त्याग और सन्नाटा छिपा हो, सोचिए उसका अंजाम कितना तूफानी रहा होगा। कैसे बिना किसी राजसी पहचान वाला एक परित्यक्त शिशु अपने समय का सबसे अजेय धनुर्धर बन गया। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आइए सबसे पहले उनके इस रहस्यमयी जन्म की तरफ चलते हैं। दृश्य की कल्पना कीजिए। नदी का शांत पानी और सूरज की पहली किरणें एक छोटी सी बहती हुई टोकरी पर पड़ रही हैं। उस टोकरी में कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक ऐसा नवजात शिशु था जो जन्म से ही अपने शरीर पर एक दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए था, सीधे सूर्यदेव का अंश। प्रकृति खुद उसकी रक्षा कर रही थी, क्योंकि अपनों ने तो उसे अपनाने से ही इनकार कर दिया था। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा विरोधाभास। समाज की नज़र में वो सिर्फ एक लावारिस बच्चा था, जिसे करीब सारथी दंपति अधिरथ और राधा ने अपना लिया। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक सूतपुत्र था, लेकिन असल सच्चाई, वो तो एक दिव्य शिशु था, महारानी कुंती का सबसे बड़ा बेटा, जिसे जन्म के समय सिर्फ इसलिए बहा दिया गया क्योंकि समाज क्या कहेगा। शाही खून और एक गरीब सारथी का घर। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व यहीं से तो पनपा था। और यही द्वंद्व आगे चलकर बन गया पहचान का एक अंतहीन संघर्ष। उनके शुरुआती दिन कितने उतार चढ़ाव वाले रहे। शैशव काल में ही नदी में बहा दिया जाना, फिर बचपन में एक सारथी परिवार से भरपूर प्यार मिलना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए और अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखानी चाहिए, तो समाज से सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार मिला। उनकी अद्भुत जन्मजात प्रतिभा हमेशा उनकी जाति और कुल के कलंक के नीचे दब कर रह गई। तुम केवल एक सारथी के पुत्र हो, ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये एक ऐसा घाव था जो कर्ण को हर दिन हर मोड़ पर छलनी करता था। जब भी वो धनुष उठाते, अपनी काबिलियत साबित करना चाहते, उन्हें बस यही कहकर पीछे धकेल दिया जाता। जरा उस मानसिक उलझन को समझिए। एक इंसान जो जानता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दुनिया उसे सिर्फ इसलिए नकार रही है क्योंकि उसका जन्म एक बड़े राजघराने में नहीं हुआ। इस निरंतर अपमान ने उन्हें दृढ़ तो बनाया, लेकिन अंदर से थोड़ा कठोर भी कर दिया। पहचान के बाद जो अगली बड़ी चुनौती आई, वो थी शिक्षा, और एक ऐसा श्राप जिसने सब कुछ बदल दिया। उस युग के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्या कर्ण में कोई कमी थी? बिल्कुल नहीं। कमी थी तो बस उनके वंशावली प्रमाणपत्र में। द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रियों और राजकुमारों को ही अस्त्र शस्त्र सिखाते थे। एक युवा कर्ण के लिए ये अस्वीकृति सच में दिल तोड़ने वाली थी। ये एक ऐसे समाज की बहुत बड़ी विफलता थी जहां ज्ञान को जन्म के आधार पर बांट दिया गया था। लेकिन कर्ण हार मानने वालों में से कहां थे। सीधे रास्ते बंद हुए तो उन्होंने हताशा और दृढ़ संकल्प में कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने इतिहास रच दिया। पहला, उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरा और अपनी असली पहचान छिपा ली। दूसरा, वो पहुंचे भगवान परशुराम की शरण में, जो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। वहां उन्होंने सेवा भाव से सब कुछ सीख लिया। लेकिन एक दिन सच सामने आ ही गया। गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक विषैले कीड़े ने कर्ण की जांघ को काट लिया। गुरु की नींद ना टूटे इसलिए कर्ण ने उफ तक नहीं की, खून बहने दिया। वो असहनीय दर्द सह लिया। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने यह अद्भुत सहन शक्ति देखी, तो वो तुरंत समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। और जब सच खुला तो उसका परिणाम बेहद भयंकर था। गुरु परशुराम ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया। और श्राप कोई आम शब्द नहीं होते, वो एक अटल भाग्य बन जाते हैं। गुरु ने कहा कि जिस विद्या को तुमने छल से पाया है, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। ये पल कर्ण के लिए विनाशकारी था। माना कि उसने झूठ बोला था, लेकिन सिर्फ वो ज्ञान पाने के लिए जिसका वो असल में हकदार था। इस एक श्राप ने उसके अजय होने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद कर्ण का जो सबसे बड़ा रूप दुनिया के सामने आया, वो था उनका परम दान। समाज ने कर्ण के साथ भले ही क्रूरता की, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया।
जिस समाज ने उनसे उनका हक छीना, उसी समाज को उन्होंने हमेशा दोनों हाथों से सब कुछ दिया, अपना पूरा जीवन दान को समर्पित कर दिया। सूर्य पूजा के बाद जो भी व्यक्ति उनसे कुछ मांगता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। ये उनका अपना तरीका था उस दुनिया को जवाब देने का, और इसी से वो बने दानवीर कर्ण। और उनकी इस दानवीरता की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। हर कोई जानता था कि कर्ण का जन्मजात कवच और कुंडल ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। ऐसे में सूर्य पूजा के बाद एक गरीब ब्राह्मण उनके पास भिक्षा मांगने आता है, लेकिन वो कोई आम ब्राह्मण नहीं था। वो भेष बदल कर आए स्वयं देवराज इंद्र थे। मकसद साफ था, अपने बेटे अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण का वो अभेद्य रक्षा कवच मांग लेना। अब कर्ण कोई नासमझ योद्धा तो थे नहीं। सूर्यदेव ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो जानते थे कि ये ब्राह्मण कौन है। वो ये भी जानते थे कि कवच देने का मतलब है साक्षात अपनी मौत को दावत देना। फिर भी बिना एक पल सोचे, एक दिव्य आभा के बीच कर्ण ने अपने शरीर से जुड़ा हुआ वो कवच और कुंडल चीर कर निकाल दिया। सोचिए उस दर्द को, उस त्याग को। उन्होंने अपनी जान से ज्यादा अपने वचन और अपने दानवीर धर्म को ऊपर रखा। ये कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे शानदार विरोधाभास है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अतुलनीय दानवीरता थी, जिसने उन्हें महाकाव्यों में अमर कर दिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई, क्योंकि बिना कवच के वो मैदान में पूरी तरह असुरक्षित हो गए। ये कितनी अजीब विडंबना है ना, कि कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी खूबी ही उसके पतन का कारण बन जाती है। कर्ण ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाने के लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। अंत में बात करते हैं उनके कर्मों की अमरता की। कुरुक्षेत्र का वो आखिरी दृश्य, एक शानदार अजय योद्धा बिना किसी कवच के युद्ध भूमि के बीचों बीच अकेला खड़ा है। रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया है। गुरु परशुराम का श्राप अपना काम कर चुका है और वो सारे मंत्र भूल चुके हैं। नियति ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है। ध्यान दीजिएगा, वो किसी योद्धा के कौशल से नहीं हार रहे हैं, बल्कि वो परिस्थितियों के चक्रव्यूह और भाग्य की क्रूरता से हार रहे हैं। एक महान नायक अपना अंत देख रहा है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। भले ही वो युद्ध हार गए, लेकिन इतिहास ने अंततः कर्ण के साथ न्याय किया ही। आज हजारों साल बाद भी दुनिया उन्हें एक हारे हुए सिपाही के रूप में नहीं, बल्कि परम दानी और एक महान योद्धा के रूप में याद करती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्हें पराजय मिली, लेकिन समय की कसौटी पर वो हमेशा के लिए जीत गए। उनका चरित्र, उनकी वफादारी, उनकी दानवीरता इतनी विशाल है कि कोई भी हार या जीत उसे बांध नहीं सकती। इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या आज का समाज भी कर्म से ज्यादा जन्म को ही महत्व देता है? कर्ण की दास्तान सिर्फ एक पुराना महाकाव्य नहीं है, बल्कि आज के समाज के लिए एक दर्पण है। यह दिखाती है कि इंसान की महानता उसके खून या उसके परिवार से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। जरा सोचिएगा इस बारे में। क्या आज भी हम लोगों की काबिलियत को उनकी पृष्ठभूमि के तराजू पर तौलते हैं? इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए प्रसंग के साथ फिर मिलेंगे।